अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। एक मिनट, मिस्कीनिया दुल्हे मियां से पूछो कहाँ जा रहे हैं। लाड़े साहब कितना वेंदे पे हो? वो मेरे दोस्त के अब्बू को हार्ट अटैक हो गया है तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ उनसे मिलने। बराए मेहरबानी बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ सरकार सुन लिया आपने? सुन भी लिया और देख भी लिया। तैयारी से तो लग रहा था हॉस्पिटल नहीं किसी होटल जा रहा है। वाह सरकार, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं, वो भी उसे मार कर। चुप करो मिस्कीन। हाँ भाई, सोडे वाली बोतल फ्रिज में रख दी थी? नहीं रखी होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे सोडे वाली बोतल पीनी है दूध में मिला के। अगर मैं पीता हूँ तो मुझे नींद आती है, लेकिन किसी ने मेरी बात की कदर ही नहीं की है। ये इज्जत है दामाद की यहाँ पे। ठहर जा, रात के इस अंधेरे में तेरे लिए सोडे का कारखाना तैयार करेंगे ताकि सुबह तुझे ताजा ताजा सोडा मिले। ताजा चमाट तेरे मुंह पे मारूंगा। कितनी दफा कहा मुझसे मत बोला कर, मेरे मुंह मत लगा कर, समझा? चाइना की 2 नंबर कापी। चाइना कितना आगे चला गया तुझे पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी घर वाले तुझे मुंह ही नहीं लगाते, हम खाक मुंह लगाएंगे हैं सरकार। ये इज्जत है दामाद की इस घर में है? एक सेकंड रुकूंगा इस घर के अंदर। रूमी, रूमी, रूमी। कमरे से खुशबू क्यों आ रही है? हमारे कमरे से बदबू क्यों आ रही थी? हैं? बहुत बुरा हो रहा है। रूमी। अच्छा है, जाने दो। नेक्स्ट टाइम रूमी को कहूंगी इस बला को मत लाना। मैं खुद ही बता देता हूँ सरकार। आओ भाई, और तुम्हें लानत समेत टैक्सी में भेजते हैं। अरे करवा लूंगा, ऐप है। हैं? ये इंटरनेट बंद कर दिया, सही है। ओके 5 मिनट में गाड़ी आ रही है, तैयारी पकड़ लो। आप जाएंगे हनीमून पर, वो भी दुबई? जाहिर सी बात है, शादी मेरी हुई है तो मैं ही जाऊंगा ना। सोच लें, दोपहर में बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी आपने। छोड़ो मीनू यार, पास चीजें नहीं होती इंसान के हाथ में। जब से हमारा निकाह हुआ है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हर कोई ना कठपुतली की तरह नचा रहा है हमें। अरे छोड़ो इन बातों को, आज तुम और मैं करेंगे एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर। हाँ सच? मुझ अरे फाजी भाई। हाँ? फाजी भाई। अरे इधर रूमी है, जल्दी भगाएं आप गाड़ी। पूरे ना देखिए फाजी भाई। अरे भगाएं गाड़ी। अरे वो अरे यार, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर आपका नहीं, कसूर तो मेरा है। पहले मेरा मंगेतर शादीशुदा निकला तो मेरे पल्ले आप पड़ गए। जब लूली लंगड़ी मेरी आपसे शादी हुई तो आपकी 3 बहनें मेरे सर पे सवार हो गई, जो मुझे 1 मिनट ना सुकून का सांस नहीं लेने देती। अरे रूमी की वजह से थोड़ी हुआ एक्सीडेंट। उनकी वजह से क्यों होगा एक्सीडेंट? आप तो मेले में घुमी हुई बहन को देखकर खुश हो गए थे ना, इसलिए आपने गाड़ी मार दी। अरे घबरा गया था यार। जरा सोचा है मेरे अब्बा कितना घबराएंगे गाड़ी पर डेंट देखकर? मुझे तो लगता है गाड़ी का डेंट देखकर स्टंट लगाना पड़ जाएगा किफायत चाचा को अपने दिल में। आप ना मेरे अब्बा को छोड़े, आप अपनी बहन के पास हैं, जो आंधी बनी हुई है ना पूरे घर में घूम रही होंगी। अरे मैं डरता थोड़ी हूँ उनसे। वो तो मुझे नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल नहीं डरते, तभी तो आप यहाँ खड़े हो, घर के अंदर नहीं जा रहे। मीनू यार, शोहर हूँ तुम्हारा, तुमने तो मजाक ही बनाया हुआ है। ये बात जाके ना आप अपनी आपा को बताएं कि आपने शादी की है मुझसे, कोई भगा कर नहीं लाया मुझे, जो 24 घंटे फौज मेरे पीछे लगी रहती है। सुनो, नाराज होकर जा रही हो? नहीं, मैं बहुत खुश होकर जा रही हूँ आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कैंडल लाइट डिनर कराया आपने मुझे वर्कशॉप में। मेरे सर पर ना हथौड़े बरस रहे हैं, मेरी भूख से जान निकल रही है। मैं अपने मैके जा रही हूँ। अरे मीनू, अच्छी तरह खबर लेनी है आपने उसकी। आ जाओ, कोई बात नहीं सरकार, मुजरिम हाजिर है, देख लें इसे। आ गया, कर लिया आदत। हाँ तो सब पता है हमें, दुल्हन रानी क्या आसमान से टपकी थी गाड़ी में? नहीं, वो मैं अकेला जा रहा था, सोचा मीनू को भी साथ ले जाऊं। सरकार वैसे तो मैं भी घर पे अकेला ही होता हूँ, मुझे भी तो लेके जा सकते थे ना हमारे साले शरीफ। देख ले अम्मा कैसे चूना लगा रहा है बहन को। अरे आपा, आप कोई दीवार हो जो आपको चूना लगाऊंगा मैं? दीवार के साथ तो तुमने तीनों बहनों को लगाया हुआ है। 2 दिन में इसके कैसे रंग बदले। रूमी भी नाराज होके चली गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? हाँ?
नहीं वो मेरा मतलब है कि अच्छा ही हुआ कि अपने घर चली गई, एक ना एक दिन तो जाना ही था ना उसे। रूमी ने ही खबर दी थी कि हॉस्पिटल के बहाने सैर सपाटे कराते फिर रहे हो अपनी जोरू को। क्या खाक सैर सपाटे कराए मैंने, घर से निकलते ही तो गाड़ी ठुक गई मेरी। घर से झूठ बोलकर जाओगे तो यही होगा ना। हाँ जी दुखियारी, देख रही है घर में क्या चल रहा है। घर का तो पता नहीं, मगर खानदान वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं और सब भाई के वलीमे का पूछ रहे हैं। वैसे गुल, वलीमा तो बनता है, क्यों मिठल, हो जाए वलीमा। अम्मा इसके लिए भी रिश्ता ढूंढे, दोनों बहन भाइयों को मैंने साथ निपटाना है, बार बार देगे नहीं पक सकती। आप दोनों ढूंढे, मैं जरा अपना गला घोंट के आया। हाँ हाँ, देखिए अम्मा कैसे खिसक कर चला गया है, पूरी बात भी नहीं करने दी। बस भी कर गुल, पीछे पड़ जाती है मेरे मिठल के। आप हर वक्त उसकी साइड लेती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इस घर में बैठी हुई हूँ आपके लिए, इनके लिए। अच्छा तुझे काबा पे लाती हूँ। मिशी, कंगारू की तरह एक टांग पे उछलती हुई जाओ और अदरक वाला काबा लेके आ हमारे लिए, मेरा मूड हो रहा है। अम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर से काबा नहीं बनाना प्लीज। अम्मा आप मिस्कीन भाई को बोले ना। मिस्कीन, आर्डर लिख, 2 चम्मच खंड में काबा डाल के ले आ। हाजिर हाजिर, ठीक है। अम्मी जाने देना, एक ही हफ्ते की तो बात है। वलीद छोड़ दो इस गिल्ली डंडे का पीछा। अम्मी आप ये क्रिकेट को गुल्ली डंडा क्यों कहती हैं? तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी किसी भी कैंप शैम्प में। अम्मी देखिए, मेरी सिलेक्शन होगी तो आप भी इंटरव्यू देंगी ना टीवी पर। माफ कर दो तुम मुझे, और जाकर देखो हाथी को कहीं पड़ोस की दीवार के साथ तो चिपका हुआ नहीं बैठा हुआ। ताई अम्मी जरा एक रोटी मुझे भी डाल दे। ओ हेलो, तुम तो कैंडल लाइट डिनर पे गई थी। हाँ गई थी, आग लग गई कैंडल्स को। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी बात पे आग लगी है। तो क्यों ना लगे, पता नहीं किन गधों के पल्ले बांध दिया है मुझे। अरे मीनू, ऐसे नहीं कहते अपनी मियाँ को। मियाँ, मुझे ना ये शादी सिरे से ही समझ में ही नहीं आ रही ताई अम्मी। बाजी फोन आया फाजी भैया का। मुझे नहीं करनी ऐसे गीदड़ शॉर्ट से बात। फाजी भैया, मीनू बाजी कह रही है मुझे बात नहीं करनी ऐसे गीदड़ शॉर्ट से। बेवकूफ लड़की, इधर तो फोन। हेलो हेलो हेलो, देखा, रख दिया ना उसने फोन। गीदड़, तुम्हें तमीज नहीं अपनी बहनों से बात करने की। अल्लाह का बका हुआ था, पहले बाजी ने कहा था। बाजी की भी लगता है ना ट्यूनिंग होने वाली है। मैंने क्या किया है? तुम्हें ना मैं बेबी के पास ले जाके बताती हूँ। तुम रोटी देखा जरा। चलो फ्री हो गया इसके साथ। ओ छोटी दुनिया, आओ तुम्हारे अब्बा के गुल्लक पे डाका मारते हैं। मैंने नया बैट लेना है ना क्रिकेट का। नहीं नहीं भैया, मेरी टीचर कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। वाह मिर्ची वाह, बड़ा छक्का मारा है। चलो इसी बात पे आओ चच्चा मियाँ की मिन्नतें तरले करते हैं, चलें। गीदड़, अच्छा तो अब गीदड़ हूं मैं। छटांग पर की लड़की समझती क्या है खुद को, जैसे पागल हो रहा हूं मैं उसके इश्क में। मेरी बला से अब कॉल भी कर जाऊं ना तो फाज इब्राहिम नाम नहीं है मेरा। शेरनी की निगाहों से क्यों देख रही हैं आप मुझे? तूने किस खुशी में फाजी को गिद्दड़ कहा है, जरा ये तो बता। वो हरकतें ही कुछ ऐसी है उनकी। कनीज देख ले, तूने ये तमीज सिखाई है अपनी बेटी को। बेबी मेरी सुनती कहाँ है, मुंह फाड़ के गीदड़ कह दिया फाजी को। क्या सोचता होगा वो बेचारा। ठीक ही तो कहा है गीदड़, पिछले 3 दिनों में किया ही क्या मैंने उस बेचारी के लिए। वो भी सोचती होगी किसके पल्ले पड़ गई, लेकिन यार बंदा कुछ तो सब्र करता है। आसमान से कोई चांद तारे तोड़कर लाने को नहीं कह दिया था मैंने उन्हें। भाई उस घर में तो ढंग से मियाँ बीवी बात तक नहीं कर सकते। ढंग से क्या तेरी मुराद है? बेबे कोई प्राइवेसी भी होती है ना मियाँ बीवी की। क्यों ताई अम्मी? क्या मतलब? हाँ, ये अपनी बेशर्मी की बातों में ताई अम्मी को मत घसीटो, समझी तुम? मैं जुत्ती लो लेनी है, लम्बिया पा के ना सारी प्राइवेसी निकाल देनी तेरी मैंने। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? मीनू नीमी नहीं होकर ना निकल जा, वरना सच्ची बड़ी खुराक हो रही है मेरे हाथ में। आप लोगों से ना बात करना ही फजूल है, जा रही हूँ। देख नीस, थोड़ी अकल दे इसको। अब ब्याह दिया है ना तो शौहर की इज्जत करे, कुछ सिखा कैसे घर बसाना होता है। वो मत ही नहीं इसको पागल को। जी अच्छा गाना सुन रही थी। वो अब मैं फर्स्ट क्लास किस्म का रिश्ता लेके आया हूँ अपनी मिशी के लिए।
हाँ, खेड़ी चप्पलों का कारोबार है उनका। बल्कि उनका जो बड़ा भाई है सरकार, उसका तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, चरसी टिक्कों का। जैसी टिक्का तो ठीक है, लेकिन ये खेड़ी चप्पलों का कारोबार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कार अब उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी बना ली। 36 मुलाजिम है उनके, पता है? फोटो दिखाई निशी की? हाँ बुआ, मैंने फोटो दिखा दी थी, ओके कर दिया उन्होंने, माशाल्लाह से हमारी बेटी। ये क्यों इतनी दुखियारी हो रही है? सरकार, बस शादी की उम्र जब निकल जाए तो फिर बहुत मसले पैदा हो जाते हैं। आप समझे ना इस प्रॉब्लम को। ठीक कह रहा है मिस्किन, बस ये रिश्ता फाइनल कर, हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग तो हों। हाँ तो बुआ और क्या। विठल, क्या थी क्या है? नहीं, आप सब लोग मुझे एक बात बताएं जी। इस घर में मेरी किसी को परवाह है? मैंने खाना खाया या नहीं? ओए बेटी जिद, बेटी जान, मैं अभी कुल को पूछने ही लगी थी। वाह, भूख मुझे लगी है, पूछेंगी आप गुल आपा से। विठल, क्या थी क्या है, इतना गुस्सा? रहने दे अम्मा, शादी मेरी हुई है लेकिन बदल आप गई हैं। कम से कम आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। हाय डाटा इमोशनल। ये इतना औखा क्यों हो रहा है? लगता है एक्सीडेंट वाली बात बहुत ज्यादा दिल पे लगा ली है। देख के आती हूँ इसको। इमोशनल। हाय हाय, खैर से जाएं। गिरने लगी। सरकार, आप ये पालक खाएं। मैं गोश्त खा रही हूँ, तुम सब्जी खाओ। जी सरकार, व्हाई नॉट। समझते क्या है खुद को? कॉल नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी? मेरी बला से बाहर में जाए, मुझे कोई प्यार शार थोड़ी हो गया इनसे। इखलाकी तौर पर तो कॉल करके मनाना चाहिए था इन्हें। आफ्टर ऑल बीवी हो इनकी, इतना हक तो बनता है मेरा। मेरी जगह पर सो रही हैं आप। चुप करो, सो जाओ यहीं पे। सो जाओ। अरे आहिस्ता, पोर्ट, जितनी जोर से मसाज करो उतनी खुश्की कम होती है। जड़ से निकाल देंगी आप बाल, पहली गिनती के 6 रह गए हैं। और नहीं निकलते जड़ से तेरे 6 बाल। अच्छा सुन, मीनू को मकलाफे से वापस तो लाना है ना? जो लेकर गए हैं वही वापस छोड़ कर आए। बेबे मुझे नहीं जाना वहां, मैं इधर ही ठीक हूँ। ना पुत्र ना, ऐसे नहीं कहते। एक तो बेबे मुझे ना आपकी समझ में नहीं आती, कभी आप उनके हक में बोलती हैं, कभी उनके खिलाफ बोलती हैं। नहीं पुत्र, मैं फाजी के खिलाफ थोड़ी हूँ कोई, वो तो मैं वक्तों की वजह से कर जाती हूँ। अब तो हमारा ब्याह हो गया ना, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, घर तो हमें बसाना ही है ना बेटा। बेबी उस घर में ना सब मेरे खिलाफ है। तो दफा कर, इग्नोर कर उनको, चुल्ले च पैन। मीनू से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो उसकी फसादन दादी के खिलाफ हूँ। मीनू तो अपनी बच्ची है, अपना खून है, अच्छा ही होगा। तो आपने अपनी बच्ची का एटीट्यूड देखा है? वो भी जरा अकल से काम लेना। आ जाएगी अकल। तू ब्रेक पे पैर लगा, बस अब अपने 6 बाल फैला के सो जा, जाके हो गया मसाज। थोड़े कंधे भी दबा देना। मैं मिस्किन नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी। एक से बढ़कर एक ढीठ देखे, लेकिन आपकी डिटाई को ना साची साथ सलाम। ऐसे क्यों करता भी नहीं नबी को। अप टू 50% सेल,
या 100% कोई बेरुखी की मार रहा है, इनको सेलों की पड़ी हुई है। वैसे बेबी बिल्कुल ठीक कहती है, घर बसाने के लिए ना औरत को ही झुकना पड़ता है। चल भाई मीनू, तू ही कॉल कर ले उस एंग्री मैन को। हाँ, फोन पावर ऑफ कर दिया। बाहर में जाओ। हाँ बिकनीज, ये देख जरा और बता के इनमें से कौन कौन सा जोड़ा सबसे कटिया है। बेबे ये तो सब बेकार ही लग रहे हैं, आपने कहाँ से निकाले हैं ये सब? ये मैंने अपने पुराने लोहे के बक्से में से निकाले हैं। ये नवाब साहब की दूसरी शादी पे दिए थे बख्तों के खानदान वालों ने। आपने तब से संभाल के रखे हुए? आय हाय, किसी के मुंह पे ऐसी चपेट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, को मिला ही नहीं इसके मुंह पे मैं रख के ये चपेट मारती। तो आप किसको मारेंगी? तेरी सास और ननान को। रात तो आप मुझे बड़े घर बसाने के दर्ज दे रही थी। हाँ तो बसाना, तू बसाना अपना घर। ये मेरा और बख्तों का तो चलता रहेगा जिंदगी भर, सारा स्यापा। फिक्र ना कर इसकी। फाजी और अम्मा आए मीनू को लेने के लिए। चल तू ये सारे जोड़े पैक कर, तेरे साथ जाएंगे। अरे ये तो पत्थर फेंके खुद लड़ाई लेने का बहाना हो गया। अच्छा भाई तू रहने दे, मैं खुद ही दे दूंगी। चल गणेश पैक कर इनको, मैं खुद ही ला दूंगी। और तू बता, ये तूने सड़ी हुई तोरी की तरह क्यों मुंह बनाया, क्या हुआ तुझे? बेबे बात करनी मुझे आपसे अलैदगी में। मुझे पता है क्या बात करनी है इन्होंने। तुम चुप करके ना अपना सामान उठाओ और अपने घर जाओ, और बेहतर होगा अपनी जबान को ना 32 दांतों के बीच में दबा के रखो। ना तू मुझे ये बता, तू इतना औखा क्यों हो रहा है? पहले आप इसके ससुराल वालों को सौखा करके आए, फिर बताता हूँ। मैं तो पान को जरूर बताऊंगी कि ये आधा किलो मिठाई आई है हमारे समधियों के घर से। वो आपा ने शायद गलती से डाल दिया होगा। अच्छा भाई, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है, हमने तो पूरे टब्बर के जोड़े डाल के भेजने के लिए रखे हुए। अरे बेबे आप बड़ी हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करें, मिठाई के डब्बों से क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। जी चले। बेबे मैं भी जाऊं? हाँ जा जा, तेरी किस्मत के साथ कोई नहीं लड़ सकता, जा पुत्र। वो हादी, तुमने गाड़ी देखी मेरी? हाँ वो मेरे से लगी थी चचा, मैं दे आया हूँ वर्कशॉप में सही होने के लिए। कमाल करते हो तुम, तुम्हें अंदाजा है वर्कशॉप वाले एक रात में कितना बिल बना देंगे? लो जी, यहाँ तो हिसाब किताब शुरू हो गया फिर से। वो किफायत अम्मा मीनू को लेने आई है। हाँ तो ले जाए, मैंने कब रोका है? मुझे तो टेंशन हो रही है गाड़ी की, पता नहीं कितना बिल बनेगा। चचा मैं दे दूंगा ना पैसे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? किफायत फिलहाल तो आज मीनू से खीर बनवाने का इरादा है, तुम और भाई साहब दोनों आना ना, मेरी तरफ से दावत है। आप भिजवा दीजिएगा, मुझे कुछ मुर्गी खाने का हिसाब किताब करना है ताया अब्बा के साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी। दावत है, दावत है। एक पा दूध लेके उसका उसने खीर बनवा लेनी है, दावत काटी है। दावत है। वर्कशॉप वाला तुम्हारा जानने वाला है ना? जी जी चचा, बचपन से जानता हूँ। हाय हाय, देख ली अपने ससुराल वालों की चीप हरकत। और आपने जो आधा किलो मिठाई का डब्बा थमा दिया था अम्मा के हाथ में, उसका क्या? वैसे ये बहुत ही गैर खानदानी हरकत थी। तो ये सूट कौन से खानदानी है अम्मा? एक भी ढंग का नहीं है। संदूक में डाल दे सारे, हादी की शादी में वापस कर देंगे, रिटर्न विद थैंक्स। यानी ये घटिया किस्म की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हाँ अभी तो आगाज हुआ है, 10 किलो दूध के साथ घुसा दिया है मैंने उस चमक चलो को किचन में। वो भी मजा ले जरा ससुराल वापसी का। देख लें अम्मा। 2 आंखें हैं, किस किस को देखूं? मैं ही जाके देखता हूँ बेचारी को। हाँ अम्मा देखिए, अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। आंखें चुदिया हो गई मेरी तो देख देख के। क्या बात है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही हो? वो नमक है, चीनी ये है। अरे
पूरा ये प्याला भर के डाल दिया इसके अंदर। और ये क्या हर जगह चीजें फैलाई हुई हैं? हल्दी। जाफरानी खीर बना रही थी ना। ऐसे थोड़ी बनती है खीर। मुझे नहीं आती भाई खीर बनाने, मैं क्या करूं? तो नेट से चेक कर लेती ना। अरे नेट पे तो 36 तरीके से खीर बनानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी वाली बनानी है। और मैं मिशी को बुला लूं, वो हेल्प कर देगी। वो क्या करेगी, गड़बड़ हो गई है, चीनी की जगह नमक डल गया है। अब ये ठंड भी नहीं सकता ना यार, क्या कर दिया। अच्छा प्लीज, खुदा का वास्ता है रोना मत, मैं सोचता हूँ कुछ। पापा ना बहुत बेइज्जती करेंगे, सबको फोन करके बताएंगे मीनू को कुछ नहीं आता। आइडिया, तुम चम्मच हिलाती रहना, मैं बाजार से जाके खीले आता हूँ। हाँ, इस दूध को हम अंडरग्राउंड कर देंगे। वाकई? हाँ, लेकिन खबरदार किसी को पता ना चले, मैं यूं गया यूं आया। अरे अब क्यों रो रही हो? नहीं, वो खुशी में रोना आ रहा था। अब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो खैराज तहसीन बाद में पेश कर देना, मैं पहले बाजार से तो आऊँ। हाँ अरे भैया, कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं। वैसे मीनू, मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। आई एम सॉरी यार, वो सॉरी। क्या वाकई आदि का निकाह हो रहा है? हाँ। जल्दी आ जाए फाजी।